दुनिया के सभी विद्वानों को, सभी साइंटिस्टों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। मैं विज्ञान और विद्या को चाहने वाले सभी मनुष्यों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप वेद मंगा लें और चारों वेदों में से अगर ज्यादा नहीं मंगा सकते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य अवश्य मंगा लें, क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान इसी में छुपा है। मैं केवल विज्ञान यथार्थ की चर्चा ही करूंगा, क्योंकि मैं भी आप सबका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो चर्चा करेंगे ज्ञान, जो ऋग्वेद है, इसके अंदर भी पूरा विस्तार से चर्चा है, लेकिन यजुर्वेद मैंने पहले पढ़ा क्योंकि यह इसका कर्म कांड है। इसमें कर्म बताया हुआ है कि कैसे इस ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना है। तो मंत्र संख्या के साथ में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये यजुर्वेद है, भाष्य है, महर्षि दयानंद सरस्वती इसके भाष्यकार हैं और परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती इनके संपादक हैं और सब इनके भाष्य को ऑथेंटिक मानते हैं। तो इसमें जो पहले ही प्रारंभ किया गया उसमें लिखा है कि ईश्वर ने ऋग्वेद में गुण और गुणी के विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किए हैं। उन मनुष्यों को पदार्थ से जिस जिस प्रकार यथोयोग उपकार लेने के लिए क्रिया करनी चाहिए, उस क्रिया के जो जो अंग व साधन है सो यजुर्वेद में प्रकाशित किए हैं। इसके जो भी गुण हैं और उस गुण यानी कि परमात्मा ने जो भी गुण है कि ज्ञान इसमें दिया है प्राकृतिक पदार्थों का, उन सबका क्रियात्मक पक्ष है यजुर्वेद। तब मंत्र संख्या भी ध्यान रखेंगे और यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं। तो पहले अध्याय का 12वां और 13वां मंत्र, पहले अध्याय का 12वां और 13वां मंत्र क्या कह रहा है, जितने भी साइंटिस्ट हैं ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज के बाद विज्ञान की नई परिभाषा शुरू हो रही है। तब ऋग्वेद कहता है कि दुनिया के मनुष्यों, आप 3-4 प्रकार की विद्या को ग्रहण कर लो। वायु क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबका जो समूह है वो वायु क्या है, उसके गुणों को जानो, तर्क पूर्वक जानो, उसको प्रयोग करने की आपके अंदर योग्यता हो। वायु को, जो ऋषि वायु का चर्चा यहां पर है, जो यजुर्वेद के ऋषि कहलाते हैं, और ऋग्वेद में जो अग्नि है उस अग्नि को भी तर्कपूर्ण ढंग से जानो, उसका भी प्रयोग करने की क्षमता अपने अंदर लेकर आओ। फिर जो आदित्य है, आदित्य यानी कि सूर्य, उसको परमात्मा के समक्ष माना गया है। तब वह, क्योंकि वो प्राण देता है, हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन के प्राण को धारण करता है, इसलिए उपासना कांड इसको जानो और फिर विज्ञान को जानो। तो हाइड्रोजन को जान लो, ऑक्सीजन को जान लो और सूर्य यानी कि आदित्य को जान लो, सारा ज्ञान विज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा। और जब ज्ञान विज्ञान जो मनुष्य ने नहीं बनाया, परमात्मा ने जो पेड़ बनाए, मनुष्य बनाए, धरती बनाई, पहाड़ बनाए, जल बनाया, वायु बनाई, सूर्य बनाया, आकाश गंगाएं बनाई और उनको चला रहा है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से। लावा धरती के अंदर भी है, सूर्य पर भी है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब वो सबको नियमित रूप से चला रहा है, यही फोर्स ब्रह्मांड के अंतिम कोने तक काम करता है। तो उसको जान लोगे तो परमात्मा स्वतः प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आप बहिर्मुखों से अंतर्मुखी हो जाओगे और जैसे ही अंतःकरण में घुसोगे, अंतःकरण में जाओगे, तब आपको अवचेतन में उपस्थित ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाएगा। जैसे मुझे हुआ, अब भी हो रहा है। चर्चा को मैं उपस्थित हूं। तब ये 13वां मंत्र क्या कहता है, यजुर्वेद के पहले अध्याय का 13वां मंत्र कहता है कि परमेश्वर ने अग्नि और सूर्य को इसीलिए रचा है। किसको? सूर्य को और अग्नि को इसलिए रचा है कि वे सब पदार्थों में प्रवेश करके, सब पदार्थों में जो भी पदार्थ हैं उन सब में प्रवेश करके उनके रसों को और जल को छिन्न भिन्न कर दे। पहली लाइन है भावार्थ की। क्या करें?
सूर्य का प्रकाश और अग्नि जल को और पदार्थों के अंदर उपस्थित रस को छिन्न भिन्न कर दे। तो जल क्या है? जल है H2O। जल क्या है? H2O। जब इसको विद्युत अग्नि से, सूर्य की अग्नि से तोड़ दिया, एक तो हुआ भाप का बदलना जिससे बादल बने और वर्षा हो गई। यह तो द्वितीय प्रकार की क्रिया है। पहले प्रकार की क्रिया जो वेद के 13वें मंत्र में बताई गई है वो यह है कि आपको जल को तोड़ना है, छिन्न भिन्न करना है। और छिन्न भिन्न करने से जब जल को तोड़ोगे तो उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन निकलेगी। मैंने आपको पहले बताया है कि हाइड्रोजन क्या है? इस दुनिया के अंदर सारी अग्नि हाइड्रोजन का ही रूप है, और इस दुनिया के अंदर सारा प्राण जिससे हम सांस ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, जिंदा हैं, अग्नि को धारण करता है, वो है ऑक्सीजन। तो जल के टूटने से हाइड्रोजन बन गया यानी कि अग्नि, और उसके टूटने से ऑक्सीजन बन गया यानी कि, तो ये कह रहे हैं कि जल को छिन्न भिन्न कर दो। आपको क्या मिला? हाइड्रोजन मिली और ऑक्सीजन मिली। इसके अलावा इस पूरे धरती के ऊपर लोहा है, सोना है और ट्रिटेनियम है और अन्य अन्य मजबूत धातु हैं जिनके सम्मिश्रण से, एलॉय से भी बहुत अच्छी अच्छी धातु बन रही है। कार हम चलाते ही हैं। कार का इंजन जब पेट्रोल डीजल को जलाता है तो उसके अंदर टेम्परेचर 1600 डिग्री से लेकर 2200 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन जो कार में बैठा ड्राइवर है उसको तो हीट नहीं लगती। यानी कि थोड़ी सी दूरी के अंदर ही हमने एक जगह एसी चला रहे हैं और उसी जगह हम उसके तापमान है 1600 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री, 2200 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर हम धातुओं को ढंग से उपयोग कर लें, इन पदार्थों को जो ऋग्वेद में लिखे हैं ढंग से इनको जान लें और इसके अंदर इस हाइड्रोजन एनर्जी का ढंग से उपयोग करें, तो जो एनर्जी सूर्य पर ड्यूटेरियम ट्रिटियम के द्वारा परमाणु विखंडन कर रही है और उसके बाद संलयन कर रही है, विखंडन कर रही है, संलयन कर रही है, जो पेड़ की पत्तियां इस जल को तोड़ देती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जब भोजन हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाता है तो भी हमारी ऑक्सीजन इस भोजन को तोड़कर हाइड्रोजन को अलग कर लेती है और संयुक्त होकर जल बना लेती है। तब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को पृथक करके हम ऐसे ऐसे यान में उनको संयुक्त करके, कहते हैं शिल्प विद्या और कला यंत्रों के द्वारा संयुक्त करके लोक लोकांतर तक जाओ, वायुयान बनाओ। तब ऋग्वेद आदि भादि भस्म भूमिका में जब महर्षि दयानंद ने इस मंत्र का उच्चारण किया, उसको लिखा, तो 1875 में तो लिखा और 1895 में तलपड़े ने बंबई के अंदर वायुयान बना दिया। और हम गुलाम थे इसलिए हम इसको संभाल नहीं सके, तो 1908 से 1912 के बीच में राइट ब्रदर्स आए और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपने नाम लिखा लिया। अरे वेद के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, इनको 1770 के बाद जो भारत में अंग्रेज आए, इन्होंने धीरे धीरे करके सारा ज्ञान विज्ञान यहां से ले गए। और उसके बाद यहां पे देखो कि दुनिया के अंदर जितना भी ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ वो सब 1770 के बाद ही प्रकट हुआ, और 1824 तक हमारे सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए जहां पर ये ज्ञान विज्ञान प्रकट हो रहा था। कोई कृष्ण, कोई राम, फिर वैसे ही पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन हम भटक गए, गुलाम हो गए। 800 साल मुगलों के और 250 साल अंग्रेजों के। तब उनके यहां ज्ञान विज्ञान हो गया और हम सब, हमारे बाबा भी मदरसों में जाते थे पढ़ने के लिए। वो देश जिसके यहां नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय 1100 ईस्वी 400 ईस्वी तक चल रहे थे, उनके यहां स्कूल ही नहीं थे पढ़ने के। तब आप सोचो कि वेद में जो संहिता बच गई, मंत्र बच गए, उनका अगर भारत से भी महर्षि दयानंद ने कर दिया तो हम सब के लिए कृपा ही की है। उनके विज्ञान को समझो, राम कृष्ण को समझो, और हम सब ने, हमारे पुरखों ने, नल नील ने जो राम सेतु बनाया, पूरी दुनिया में विज्ञान का एक अप्रतिम जो एक स्तंभ खड़ा हुआ है कि समुद्र के अंदर भी लाखों साल टिकने वाला कोई पुल बनाया जा सकता है, तो वो हमारे राम की ही देन है और इन वेद के अंदर छुपे हुए उस ज्ञान की देन है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान क्या है? कल्पना, प्रयोग और सिद्धांत बनाना। तो यही तो वेदों में लिखा है। ये पहले साक्षात्कार किए गए, प्रयोग किए गए और उनको मंत्र रूप में लिख दिया, फॉर्मूले में लिख दिया। अब इनको हम दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, ऋग्वेद में अग्नि मिले पुरोहितम को पढ़ लो तो स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले अध्याय यजुर्वेद का, महर्षि दयानंद का भाष्य है। 13वां मंत्र है कि जल को छिन्न भिन्न कर दो, वायु को जानो, जल को जानो, आदित्य यानी कि सूर्य को जानो। इनकी 3 प्रकार की एनर्जी है, अग्नि है। अग्नि 3 प्रकार की होती है, भौतिक अग्नि,
जिसको आग बोलते हैं, दूसरी अग्नि है विद्युत अग्नि, और तीसरी है सूर्य पर जलने वाली नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन करने वाली नाभिकीय एनर्जी, जो हाइड्रोजन की एनर्जी होती है। हाइड्रोजन ही एनर्जी है और उसको धारण करने वाला ऑक्सीजन वही प्राण है जो हमको भी जिंदा रखता है। तब मैं कहता हूं कि आज से विज्ञान शुरू और जल ही जीवन है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में अग्नि और यजुर्वेद में वायु, दोनों का सम्मिश्रण अथर्ववेद का विज्ञान प्रकट करता है। और इनको बनाने वाला वो परमात्मा, वो सृष्टि का रचयिता जिसकी उपासना की गई है किसमें? सामवेद में। यही इस वेदों का सार है। जितना खोदोगे यही पाओगे। जितना महान विज्ञान है उतना ही सरल क्रिया विज्ञान है उस परमात्मा का, उतना ही तो सरल है। जैसे प्रारंभ में प्रलय में सरल था, प्रलय में कौन कौन थे? परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय और आकाश। इनसे ही तो सब कुछ बना है और इन्हीं में दोबारा चला जाएगा, इन्हीं में विभक्त हो जाएगा। तब हम क्यों करें कि हम बहुत कठिन चीज पढ़ रहे हैं? कठिन तो हम हो गए हैं, भूत में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। हमारी आत्मा देखता वर्तमान में, सुनता वर्तमान में, चखता वर्तमान में, देखता वर्तमान में, अरे सूंघता वर्तमान में। लेकिन हमने अपने मन को छोड़ दिया कि तू देख भूत में और सोच भविष्य में। परमात्मा वर्तमान है, आत्मा को वर्तमान कर लो। जैसे मेरा ज्ञान प्रकट हुआ आपका भी होगा, और वेदों का ज्ञान बीज रूप में है, आप इसको प्रकट कर दोगे। वैसे ही शब्द विद्या, वैसे ही कला यंत्र बनाओगे और लोक लोकांतरों में मोक्ष की प्राप्ति शरीर करोगे। क्योंकि परमात्मा को आपके आत्मा और शरीर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। सृष्टि बनाई गई है किस लिए? आपकी आत्मा के विकास के लिए, नहीं तो इस सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं था। और आत्मा का विकास तब होगा जब वेद के ज्ञान विज्ञान को जानोगे, परमात्मा के स्वरूप को जानोगे और उसकी जो विद्या प्रकट है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, उसको प्रयोग करके आप चले जाओगे कहां? लोक लोकांतर की यात्रा पे। यही सार है इन वेदों का। और आज पहला मंत्र था, चर्चा जारी रहेगी। वेद मंत्र 2000 के आसपास मैं कक्षाएं बनाऊंगा। 20,357 जितने भी मंत्र हैं, ये मंत्र मैं धीरे धीरे आपके सामने खोलता रहूंगा। आप भी चर्चा मन करते रहें, वेद मंगा लें, केवल चर्चा ना करें। निसंदेह हम उन वैज्ञानिक राम और कृष्ण की जो औलाद हैं और पुनः इस भारत को विश्व बनाकर रहेंगे। इति ओम शांति।